हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। वेस्ट बंगाल में जो हुआ है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट पैनिक में है कि भाई हमारे सात जुडिशियल ऑफिसर्स की ऐसी स्थिति थी कि ये पता नहीं था कि वो वापस घर लौट पाएंगे या नहीं। आप खुद ही देख लीजिए क्या स्थिति थी मालदा की, वेस्ट बंगाल की। और क्यों मैं कहता हूं इंडिया ओनली फॉर इंडियंस, ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां पे हमारे पॉलिटिशियंस ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, अपीजमेंट के लिए करोड़ों करोड़ बांग्लादेशी पाल रखे हैं। और अगर इन पॉलिटिशियंस को बांग्लादेशी इतने पसंद हैं तो कृपया करके इनके घर खोलिए और इनके घरों में ये एक एक करोड़ बांग्लादेशियों को डाल दीजिए। तो ये कोई ऐसी रैली वगैरह नहीं है, ये कोई रैली नहीं है। बीडीओ ऑफिस में 7 जुडिशियल ऑफिसर्स वो काम कर रहे हैं अपना, जिसमें 3 महिलाएं हैं। इनको घेराव कर लिया जाता है शाम के 4 बजे से और रात तक इनको हॉन्ट किया जाता है। सो मच सो कि भाई सिकल विकल लेके, बांस लेके, पत्थर लेके, मतलब पीपल आर आर्म्ड टू द टीथ। क्या परेशानी है? क्योंकि ये बांग्लादेशी है और बांग्लादेशियों का टिकट कट चुका है। ये वोट नहीं दे सकते। कुछ दिन के बाद इनके वो जो सब्सिडीज मिल रही है ना, वो भी कट जाएंगी। तो अब बहुत पैनिक है और पैनिक में आपको रिएक्शन दिखेगा कि डायरेक्ट अटैक, ये डायरेक्ट एक्शन डे प्लान कर रहे हैं भाई। कहां? वेस्ट बंगाल में। क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत बहुत ही डिफेंसिव है और बांग्लादेश सिस्टमैटिकली इंडिया के अंदर एक्सपैंड करता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। हम कड़ी निंदा करते हैं या फिर हम 5-6 ऑफिसर्स को बोलेंगे बताओ, इन्वेस्टिगेट करो। इन्वेस्टिगेशन का समय नहीं है, एक्शन का समय है। रूट कॉज एनालिसिस ये है कि बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन है, बांग्लादेश रैट्स की तरह बच्चे बनाता है और भारत के ऊपर डाल देता है। भारत के टैक्स पेयर्स इसको बर्न करते हैं, इस पूरा बर्डन को लेते हैं और बर्डन को लेने के बाद भारत के जो स्टेट के फंक्शनरीज है, भारत का जो स्टेट है, जो आपको अशोक स्तंभ दिखता है, जो ऑफिसर्स दिखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, उसके ऊपर जैसे ही अपने नंबर बढ़ा लेते हैं ये अटैक करते हैं। तो इससे पहले कि यहां की स्थिति कश्मीर जैसी बने, आपको राष्ट्रीय राइफल बनाना पड़े, फिर आपको सफाई करनी पड़े, ह्यूमन राइट वायलेशन के एलिगेशंस लगे, इससे बेटर है कि प्रेसिडेंट रूल लगाइए और चीजों को साफ करिए, वरना कड़ी निंदा तो सुप्रीम कोर्ट कर ही रहा है। हाँ, वैसे मेरी बात उन लोगों को पसंद नहीं आएगी जिनको सिर्फ इलेक्शन से मतलब है। Just scary, just scary. What kind of crazy people are these? मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप शेयर करिए, दिखाइए रियलिटी क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल भारत का अभिन्न अटूट हिस्सा है। इसमें इलीगल बांग्लादेशी कैसे रह रहे हैं, कब तक रहेंगे, कब इनको निकाला जाएगा? क्यों हम एक नेशनल डेडलाइन सेट नहीं करते? क्या 1 महीने में अगर पूरा तंत्र लग जाए तो वो इलेक्शन करा देता है? क्या 1 महीने में पूरा तंत्र इलेक्शन से पहले इन बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ के, चप्पे चप्पे से, हर नुक्कड़ से, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर से इनको घसीट के बांग्लादेश के बॉर्डर तक नहीं छोड़ सकता? क्या हम ये प्रधानमंत्री सेवा योजना नहीं चला सकते कि भाई हर घर तक सेवा जाएगी? कब तक भारत के ऑर्डिनरी टैक्स पेयर्स जीएसटी देके, इनकम टैक्स देके इन बांग्लादेशियों को, इन सांपों को हम पालेंगे? ये धीरे धीरे बड़े नाग बने और आप ही को आके डसे, आपकी सिटीज को बर्बाद करें, आपके ऑफिसर्स को हिट करें, आपके अशोक स्तंभ को, आपके नेशनल फ्लैग को, आपके नेशनल एंथम को, और फिर इनके ओपिनियंस भी सुनने पड़े। जिस तरीके से आपने देखा भाई ईरान में बहुत सारे लोगों का आंसू निकल रहा था, बट आप देखिए कभी भी इंडियन सोल्जर्स के लिए लोग बात नहीं करेंगे। उसी तरीके के सीन्स यहां हो रहे हैं। पहले ये राइट करेंगे, फंक्शनरीज पे अटैक करेंगे और इवेंचुअली आप कहेंगे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बताओ, इसको बुलाओ, चलो एनआईए को बुला लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन सीबीआई को या एनआईए को बुलाओ। बट सीबीआई एनआईए क्या करेगी? इनके पास कितने ऑफिसर्स हैं? डेप्यूटेशन पे ऑफिसर्स आते हैं, ऑफिसर्स की कमी है। आपको मैन इन द ग्राउंड चाहिए, यूनिफॉर्म्ड मैन। ये सीएपीएफ है ना, ये भूत बना देगी इनका, साफ सफाई हो जाएगी। आप सीएपीएफ के पास 6 महीने के लिए दे दीजिए वेस्ट बंगाल, इनडिसिप्लिन से कंप्लीट डिसिप्लिन आ जाएगा, हर जगह राष्ट्रगान चलने लगेगा, भारत माता की जय सारे लोग बोलने लगेंगे। आप देखिए भूत बनाना जिनको आता है उनके पास आप अथॉरिटी नहीं दे रहे। जब सिविल ऑर्डर वो कंप्लीटली फेल हो जाता है
ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है, एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन है। तो फिर वेट किस चीज का कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये सेमी बांग्लादेश बन जाए, मिनी बांग्लादेश बन जाए, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि यहां पे अब इंसर्जेंसी चले? क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि बांग्लादेश में वही काम किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान एक टाइम में कश्मीर में करता था, और चाहता है बांग्लादेश कि पाकिस्तानी फंडिंग लेके, पाकिस्तानी लड़के बुला के और अपने लोकल्स को एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए, भारत के सिलीगुड़ी पे अटैक किया जाए, वेस्ट बंगाल पे अटैक किया जाए, डेमोग्राफिक अग्रेशन किया जाए। बट हम क्या करेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें इन्वेस्टिगेट करने वाला है क्या? कौन से लोग कंप्लिसिट हैं आपको पता नहीं है? आईएएस आईपीएस कंप्लिसिट है, पॉलिटिशियंस कंप्लिसिट हैं, और ये एक फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? सिविल ऑर्डर को साइड करना पड़ेगा और साफ सफाई करनी पड़ेगी, और वरना आप और 10 साल वेट कर लीजिए, आपको राष्ट्रीय राइफल पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। देखिए आपको क्या लगता है इन लोगों को कैसे पता चला कहां बास लगाना है? एक कॉन्वॉय जो रेस्क्यू करके जा रहा है उसको हर्डल क्रिएट किया जा रहा है, उसके सामने पत्थर फेंके जा रहे हैं। इतना डेयर, इतनी औकात कि तंत्र के सामने आप पत्थर लेके खड़े हो जाएंगे। जुडिशियल ऑफिसर्स, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारा एक्सटेंडेड आर्म है भाई, जुडिशियल ऑफिसर्स कहीं जा रहे हैं, आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हो, आप डिमीन कर रहे हो। भारत में एक भाई आपका जो संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है आपको? ये जुडिशरी देता है, ये लेजिस्लेचर देता है, ये एग्जीक्यूटिव देता है। किसी एक आर्म ऑफ द स्टेट के ऊपर जब अटैक आता है ना, तो पूरे स्टेट के ऊपर अटैक आता है। आप ये नहीं बोल सकते अरे जुडिशरी के ऊपर अटैक आया है, अरे पॉलिटिशियन के ऊपर अटैक आया है, अरे अभी ब्यूरोक्रेट के ऊपर अटैक आया है। ऐसा कुछ नहीं होता। तंत्र पे अटैक मींस तंत्र पे अटैक। तंत्र कब एक्शन लेगा? और जब तंत्र से ये काम नहीं हो रहा तो फिर आपको स्पेशलिस्ट लगाने पड़ेंगे, आपको ऑपरेटिव्स लगाने पड़ेंगे, आपको लोगों को ठोकना पड़ेगा, आपको चीजों को साफ करना पड़ेगा। और ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट भारत से निकलना चाहिए, वरना भारत को ये खत्म करके मानेगा। ये दीमक है, ये सड़ चुका है, इससे बदबू आ रही है। और आप क्या चाहते हैं कि भारत भी सीरिया, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के डायरेक्शन में जाए? अगर आप क्लैरिटी से चाहते हैं कि भारत इस डायरेक्शन में ना जाए तो आपको एक्शन आज लेना पड़ेगा, और अगर आप एक्शन नहीं लेते तो आप भी अनफॉर्चुनेटली इसमें कंप्लिसिट हैं। क्या लग रहा है आपको? कौन रोक रहे हैं? कौन है ये? इलीगल बांग्लादेशी हैं। क्लैरिटी से नहीं समझ आ रहा अभी तक ये क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि इनके वोट कट रहे हैं, इनके राइट्स खत्म हो रहे हैं। इन्होंने अपनी बाप की जागीर समझी थी कि भारत में आएंगे, पार्टी करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये जो करप्शन है ना, इसको बाद में रूट आउट करिएगा, पहले एक्शन लीजिए। तंत्र एब्सोल्युटली कहीं दिख रहा था आपको? कहीं पे भी तंत्र आपको दिख रहा था? नहीं। रिक्वेस्ट करूंगा हमारा अर्धई चैनल ज्वाइन करिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। 7 जुडिशियल ऑफिसर्स हेल्ड हॉस्टेज एज मालदा विलेजर्स। कोई मालदा विलेजर्स नहीं है यार, मालदा के अंदर बांग्लादेशी भरे हुए। आर्टिकल तो लिखना सीखो यार। इलीगल बांग्लादेशीज आर अटैकिंग द स्टेट। व्हाई दे आर अटैकिंग? बिकॉज देयर वोट्स आर बीइंग कट। वोट्स कट रहे हैं इनके। क्या इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी होगी, ऊंच नीच होगी? हाँ बिल्कुल, 2-4 हो सकती है, 1000 हो सकती है, मान लीजिए, उसे ठीक कर लिया जाएगा। बट बांग्लादेशियों को तो भेजना बहुत अर्जेंट हो गया अभी। ठीक है, मास प्रोटेस्ट, मास वोटर डिलीशन। तो क्या भाई आपको यहां पे वोटर आईडी कार्ड दे दें? आपको चावल खाना है मध्य प्रदेश से, हाँ भारत सरकार प्रोक्योर करे चावल, गेहूं, उसके बाद उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करे और उसका पैसा टैक्स पेयर्स दे। ये क्या चल रहा है आपका? फ्री की बिजली, फ्री की जमीन, ये जागीर बना रखी है क्या अपनी? और ये लोकेशन देखिए जरा, क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यार। यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। आप मालदा में बैठे हैं भाई, इसको जूम इन करिए और आप देखिए मालदा, मुर्शिदाबाद। यही ड्रामा क्यों होता है? यही सारा प्रॉब्लम क्यों है? और ये है जगह कालियाचक। कालियाचक और ये बॉर्डर में देखिए डिस्टेंस। और मैं आपको कह रहा हूं, ये देखिए ओल्ड मालदा, मालदा और ये कालियाचक। और मैं आपको कह रहा हूं कि अभी तो प्रॉब्लम आपको इस जगह पे दिख रहा है, मालदा मुर्शिदाबाद में। आप मेरी चीज रिकॉर्ड करके रख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपको। अगली प्रॉब्लम यहां होगी, एग्जैक्ट यहां पे, इस जगह पे, बिहार के बिल्कुल एज पे, और वेस्ट बंगाल जहां पे द्वार में एंटर कर रहा है, इस एरिया में, यहां पे आपकी प्रॉब्लम होगी। और आपको याद होना चाहिए कि नेपाल में एक अमेरिकन आदमी आ चुका है, तो आपके पास बफर वफर ज्यादा है नहीं। इधर आपके पास बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश आपका भाई तो है नहीं,
ठीक है, तो या तो आप कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं इसके इसका ये एस्केलेशन कैसे होता है, ये एस्केलेशन कैसे होगा। आप अभी एक्शन नहीं लेंगे तो आपको 10 साल बाद राष्ट्रीय राइफल बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर से इंडियन आर्मी को इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा बुरी तरीके से। अगर आप इसे एक्सपैंड नहीं करते, बॉर्डर को सिक्योर नहीं करते, आप समझ रहे, मल्टी लेयर ग्रिड बनाना पड़ेगा। इंडियन आर्मी, बीएसएफ, राष्ट्रीय राइफल, आपको सबको यहां डालना पड़ेगा। इस साइड से असम राइफल काम करेगी, वरना आप इस एरिया को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। और आज अगर करना है तो प्रेसिडेंट रूल और 6 महीने की साफ सफाई विद सीएपीएफ। You need to identify each and every Bangladeshi that is living in India and need to deport the hell out of them. और आपके पास ये अपॉर्चुन मोमेंट है, ईरान वॉर चल रहा है, पकड़ो भेजो। वैसे ही गैस और तेल की कमी है, पकड़ के इनको भेजो। क्या है मतलब इनसे क्या मतलब इंटरेस्ट क्या हमारा। West Bengal poll tension, several judicial offices घेराउड, held inside Malda office for hours over SIR deletions. अब ध्यान से देखिए, 7 जुडिशियल ऑफिसर्स में 3 औरतें थी, ठीक है। ये डिप्लॉय क्यों किए गए थे, एसआईआर के लिए, ठीक है। वोटर लिस्ट आपको जो मैनिपुलेशन इन्होंने कर रखा है उसकी साफ सफाई हो रही है। लार्ज ग्रुप ऑफ विलेजर्स सराउंडेड घेराउड द ऑफिसर्स अराउंड 3:30 PM। मतलब पूरी प्लानिंग सुनियोजित, इसको बोलते हैं ना कॉन्स्पिरेसी प्लानिंग है। कोई ना कोई पॉलिटिशियन डायरेक्ट कर रहा है कि यहां जाओ, इनको घेरो। ये लोग बहुत नेता बनते हैं, हमारी बात नहीं सुनते सुप्रीम कोर्ट में, इनको दिखाओ। ऑफिसर्स वेर नॉट अलाउड टू लीव फॉर आवर्स, इफेक्टिवली हेल्ड हॉस्टेज। हॉस्टेज बना लिया जाता है भारत सरकार के ऑफिसर्स को। भारत सरकार छोड़िए, जुडिशियल ऑफिसर्स है, सुप्रीम कोर्ट के मुलाजिमों को आपने हॉस्टेज बना लिया वेस्ट बंगाल में। भाई हम बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे। ये हॉस्टेज और रेस्क्यू की बात कहां आती है, जब आप एनिमी टेरिटरी में होते हो। तो मालदा एनिमी टेरिटरी है, भारत का पार्ट है। जब भारत का पार्ट है तो साफ सफाई करो यार। अगर यहां पे क्रेजी लोग हैं तो उनके साथ, क्रेजीनेस के साथ साइकोस को भेजो। हमारे पास बहुत साइकोस है, अलग अलग लेवल के साइकोस है ना। जे जब जब लोगों को क्रेजीनेस ही पसंद है तो उस तरीके के लोग जाएंगे। धुरंधर बहुत सारे हैं। आपको यूनिफॉर्म नहीं पसंद तो अनयूनिफॉर्म्ड आ जाएंगे, भूत बना के निकल जाएंगे। एस्केलेशन इनटू वायलेंस, थ्रेट्स, इंटिमिडेशन अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर्स ड्यूरिंग इवैक्यूएशन, स्टोन पेल्टिंग अटैक्स विद स्टिक्स ब्रिक्स। कहां से आए भाई स्टिक्स ब्रिक्स, इतने ऑर्गेनाइज आप अचानक से कैसे हो जाते हैं। पत्थर फेंकने की ये रियत कहां से सीखी आपने। डिस्पाइट अलर्ट्स, पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो एब्सोल्यूट फेलियर है, एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। इवन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एसपी डिड नॉट रीच ऑन टाइम। कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई। इशूड शो कॉज नोटिस टू चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एसपी, एसएसपी, सबको बोले क्या कर रहे हो तुम, किस काम के हो तुम। क्योंकि कंप्लिसिट हो चुके ना, इनको पता है कि इलेक्शन के बाद इनको पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करना है। हम जो बोलते हैं ना भाई स्टील फ्रेम, स्टील फ्रेम नहीं, ये फ्लूइड फ्रेम बन चुका है। जहां पॉलिटिशियन देखा नहीं उसके पीछे लग गए, है ना, कुछ पैसे खुद कमाए, और इतनी वीकनेसेस हैं कि एक्शन ही नहीं ले सकते। अटैक वाज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट जुडिशरी, ये कह रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट। रिएक्शन, बहुत हार्ड रिएक्शन दिया, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ। अब ये बहुत हार्ड रिएक्शन लेके करेंगे क्या। लाठी डंडे से काम होता है भैया, ये लाठी डंडे से काम होता है। आप देखिए दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस कहीं पे भी जब कोई मॉब हरकत कर रही होती है किसी भी साइड में, है ना, वो जात धर्म सब छोड़ दीजिए, वो डंडे से एक बार जब बाजती है तो सिस्टम बिल्कुल साइड टाइट हो जाता है। आप बिल्कुल कहीं पे फिर ये टुकड़े होंगे और ये सब आजादी वाजादी वो मुंह से नहीं निकलता, एक बार टाइट किया जाता है। जुडिशियल ऑफिसर्स आर एक्सटेंडेड हैंड्स ऑफ द कोर्ट। तो मतलब कोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है। अब मैं थंबनेल में लिख देता कि भाई बांग्लादेशीज अटैक्ड इंडियन कोर्ट्स, तो आप बोलते अरे कोर्ट कह रहा है, ठीक है। अटैक चैलेंज टू रूल ऑफ लॉ, सही बात है भाई, बट रियल है, ये इशू है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि अगर आप ऑफिसर हैं, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आप ऐसी कोई हरकत मत करें। वोटर लिस्ट रिवीजन हाईली सेंसिटिव, पॉलिटिकली ट्रिगर्ड, पॉलिटिकल ब्लेम गेम, ड्रामा चलता रहेगा। करंट स्टेटस ये है कि भाई एनआईए को बोल दिया गया है, इलेक्शन कमीशन को बोला गया है सीबीआई या एनआईए को रोपिन करो, इन्वेस्टिगेट करो, इसका भी कोई आरओआई नहीं निकलने वाला। यहां पे बिफोर इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि भाई अनएबल टू कंडक्ट इलेक्शंस इन सच अ सर्कमस्टांस। एंड उसी टाइम में चाबी जो है, चाबी वो आपको दे देनी चाहिए प्रेसिडेंट रूल में सीएपीएफ को, कि आप कृपया करके आप चलाएं। कुछ मिलिट्री के ऑफिसर्स, कुछ मिलिट्री इंटेलिजेंस के, कुछ आरएनएडब्ल्यू के, कुछ आईबी के, कुछ एनआईए के, इनको मिक्स करिए, मिक्स एंड मैच करिए, सीएपीएफ के साथ डालिए, भूत बन जाएगा। एक लड़का बांग्लादेशी आपको नहीं मिलेगा। एंड माइंड यू, वर्किंग एज लड़के लेके आ रहे हैं ये बांग्लादेश से, आपकी बहन बेटियों को छेड़ेंगे, आपके साथ बदतमीजी करेंगे। अभी जो ठेला वाला आपको दिख रहा है ना, वही आपके साथ 5 साल बाद आपका घर, आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करेगा, आपको घर से घसीट के बाहर निकालेगा।
वार्निंग्स को जल्दी समझिए, वरना कश्मीरी पंडितों की तरह सब मूर्ख बनेंगे। मूर्खता होती है जब आप चीजों को पहले से रीड नहीं कर पाते, और आज तक भारत सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर पाई? कुछ भी नहीं। तो समझिए, एक बार आपको बेघर कर दिया जाता है तो उसके बाद कोई सरकार, कोई तंत्र कुछ नहीं करेगी, क्योंकि जो तंत्र है, जो आईएएस आईपीएस हैं भाई, रील बना लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, चिल है ना भाई। गॉट इट? एंड दैट इज व्हाई यू नीड द यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर इज रीइंस्टेटेड। लॉ एंड ऑर्डर है नहीं अभी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।